नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल और आप हैं यूट्यूब चैनल चॉक एंड टॉक के साथ। हमारे इस सेगमेंट में, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट्स इन 5 मिनट्स, क्वेश्चन और आंसर्स के माध्यम से एक एक्सप्लेनेशन होगा जिसमें छिपा होगा पर्यावरण का एक कॉन्सेप्ट। तो आइए इस सेगमेंट को शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। तो हमारा आज का प्रश्न है, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर के किस भाग में मौसमी घटनाएं होती हैं? और इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन सी आयन मंडल यानी कि आयनोस्फियर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आइए अब एक चित्र देखते हैं। इसमें दिखाया गया है कि हमारे वायुमंडल की जो संरचना है वो 5 परतों में बटी हुई है। पृथ्वी के सबसे जो निकट की संरचना है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और सबसे बाहर बहिर्मंडल पाया जाता है। तो ये जो क्षोभ मंडल होता है जो कि धरती के सबसे नज़दीक होता है और इस कारण से यहाँ जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो ज़्यादा होता है। साथ ही विभिन्न गैसों की मात्रा भी इस क्षोभ मंडल में ज़्यादा होती है और सूर्य से जो ऊष्मा आती है, जो ऊर्जा आती है, उसकी सांद्रता भी इस हिस्से में अधिक अवशोषित होती है। तो जाहिर सी बात है कि उस ऊष्मा का प्रभाव यहाँ के हवा पे पड़ेगा ही पड़ेगा, जिसके कारण इस वायुमंडलीय दाब में कई स्थानों पे अंतर पैदा हो जाता है, जिसके कारण हवाएं चलती हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में। ये हवाएं अपने साथ नमी भी ले आती हैं, जिससे बादल बनता है और बरसात भी होती है। यानी कि जो भी मौसमी घटनाएं हैं वो इस क्षोभ मंडल में ही घटेंगी। जो दूसरा मंडल है आपका समताप मंडल, उसमें देखिए ओजोन गैस की सांद्रता पाई जाती है। इसको हम ओजोन मंडल भी कहते हैं। ओजोन का कार्य है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेना और उसको पृथ्वी पर आने से रोकना। चूँकि समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसीलिए जो भी हवाई जहाज़, एरोप्लेन वगैरह उड़ाए जाते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। हालांकि इससे ओजोन परत को नुकसान भी पहुंचता है। इसके ऊपर जो आयन मंडल है उसकी भी एक विशेषता है, वो ये है कि जो भी बिना तार का संचार होता है, जिसको हम कहते हैं कि रिमोट ट्रांसमिशन, वो आयन मंडल द्वारा ही होता है। जो भी हमारे ट्रांसमीटर्स होते हैं जो सिग्नल्स भेजते हैं वो आयन मंडल से टकरा करके ही वापस धरती पे आते हैं और वो सिग्नल एंटीना के माध्यम से कैच कर लिया जाता है और हमें जो कुछ भी प्रसारित होना होता है वो दिखाई देता है। तो एक बार इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए, और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है वायुमंडल की विभिन्न परतों का, जो कि पर्यावरण के अध्ययन में बार बार काम आएगा और बहुत काम आएगा। आइए अब हम अपने प्रश्न की ओर फिर से लौटते हैं। हमारा प्रश्न था कि वायुमंडल के किस भाग में मौसमी घटनाएं होती हैं। ऑप्शन ए था क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी था समताप मंडल, ऑप्शन सी था आयन मंडल और ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसका उत्तर ऑप्शन ए क्षोभ मंडल होगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए कॉन्सेप्ट, किसी नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।